नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं साहित्य दर्पण चतुर्थ परिच्छेद। सबसे पहले आचार्य विश्वनाथ, इसमें हमें बताते हैं काव्य के भेद। काव्यम धुनिर्गुणीभूत व्यंग्यम चेति दुधामतम। जो काव्य होता है वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला ध्वनि काव्य और गुणीभूत व्यंग्य। इस प्रकार से काव्य के दो भेद बतलाए इन्होंने, ध्वनि काव्य और दूसरा गुणीभूत व्यंग्य काव्य। अब ध्वनि काव्य किसको बोलेंगे? तो वाच्यातिशायिनी व्यंग्ये ध्वनिस्तत् काव्यम उत्तमम। वाच्यातिशायिनी यानी कि वाच्य अर्थ से अधिक चमत्कार युक्त जो व्यंग्य अर्थ होता है, ये व्यंग्य में जो वाच्यार्थ अधिक चमत्कार युक्त होता है, जो ध्वनि से युक्त होता है, वह काव्य ध्वनि काव्य माना गया है। व्यंग्य अर्थ जो है वाच्य अर्थ से अधिक चमत्कार युक्त होने पर व्यंग्य अर्थ जो है वह वाच्य अर्थ से क्या होता है? अधिक चमत्कार युक्त होता है। हमें समझ में भी आता है और थोड़ी सी उसमें रस की भी प्राप्ति होती है। इसलिए अधिक चमत्कार युक्त होने पर ध्वनि होता है और उससे युक्त जो है काव्य होता है वही उत्तम काव्य होता है, यानी ध्वनि काव्य होता है। वही इन्होंने वृत्ति में लिखा है, वाच्यात् अधिक चमत्कारिणी व्यंग्यार्थे ध्वन्यते यस्मिन् इति व्युत्पत्त्या ध्वनिर्नाम उत्तमम काव्यम। जिसमें व्यंग्य अर्थ ध्वनित किया जाता है, ध्वन्यते यस्मिन् इति, जिसमें व्यंग्य अर्थ ध्वनित किया जाता है, इस व्युत्पत्ति से ध्वनि नाम का उत्तम काव्य होता है। भेदौ ध्वनेरपि द्वावु उदीरितौ लक्षणाविधा मूलौ अविवक्षित वाच्योन्यः विवक्षितान्य परवाच्यस्य। भेदौ ध्वनेरपि, ध्वनि का जो काव्य होता है, ध्वनि काव्य जो होता है, उसके भी दो भेद उन्होंने बताए हैं। भेदौ ध्वनेः अपि भेदौ द्वौ उदीरितौ, दो भेद उन्होंने इसके बताए ध्वनि काव्य के। कौन कौन से? लक्षणा अभिधा मूलौ, पहला लक्षणामूला और दूसरा जो है अभिधा मूला। अब जो लक्षणामूला है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं अविवक्षित वाच्य। और अन्य है यानी जो दूसरा है उसको क्या बोलेंगे? अभिधामूला को विवक्षित अन्य परवाच्यस्य। इस प्रकार से लक्षणामूला का एक और नाम हो गया जो अविवक्षित वाच्य है, और अभिधामूला का दूसरा नाम हो गया जिसको विवक्षित अन्य परवाच्य कहते हैं। तत्र अविवक्षित वाच्यो नाम लक्षणामूलो ध्वनि। अविवक्षित वाच्यो नाम लक्षणामूला ध्वनि, जो हमने अभी समझा। लक्षणामूलत्वाद एव अत्र वाच्यम अविवक्षितम बाधित स्वरूपम। क्योंकि इसको लक्षणामूला कहा है, लक्षणामूला ध्वनि कहा है इसको, पहले भेद को ध्वनि काव्य का, तो इसमें क्या है? तो बोले लक्षणामूलत्वाद, लक्षणामूला जो ध्वनि है वही यहाँ पर होने के कारण इसमें जो वाच्य अर्थ है वह क्या होगा? अविवक्षित होता है। वाच्य अर्थ यहाँ पर बोला नहीं जाता और अविवक्षित होता है, इसलिए इसका जो स्वरूप है वह कैसा होता है? बाधित होता है, बाधित स्वरूपम। विवक्षितान्य परवाच्यस्तु अभिधामूला, और जो अभिधामूला है उसको क्या बोलते हैं? विवक्षितान्य परवाच्य। अतएव अत्र वाच्यम विवक्षितम, इसमें जो वाच्यार्थ है वह क्या किया जाता है? विवक्षित होता है, समझ में आता है, बोला जाता है। अन्य परम व्यंग्यनिष्ठम, जो यहाँ पर कहा था कि विवक्षित अन्य परवाच्य, अन्य परवाच्य जो अन्य पर जो कहा है कविता में, इसमें कारिका में, वह क्या है? व्यंग्यनिष्ठ, यानी कि वह व्यंग्य अर्थ का बोधन कराता है। अत्र ही वाच्योर्था स्वरूपम प्रकाशयन्नेव व्यंग्यार्थस्य प्रकाशकः। यहाँ पर जो वाच्यार्थ इन्होंने कहा है, कहाँ पर? अभिधामूला में। यहाँ पर जो वाच्यार्थ कहा है इन्होंने, यह क्या है? स्वरूपम वाच्यार्थः स्वरूपम प्रकाशन, यह खुद के स्वरूप का, यानी जो वाच्यार्थ यहाँ पर जो अभिधामूल में जो वाच्यार्थ होगा, यह खुद के स्वरूप को प्रकाशित करता हुआ व्यंग्य अर्थ का भी प्रकाशन करेगा, व्यंग्य अर्थ को भी प्रकाशित करेगा। जिस प्रकार से उदाहरण देते हैं, यथा प्रदीपो घटस्य, जिस प्रकार से जो घट होता है, घट का प्रदीप जो दीप होता है वह घट को भी प्रकाशित करता है और घट के साथ में अन्य चीज़ों को भी प्रकाशित करता है। अभिधामूलस्य बहु विषयतया पश्चान निर्देश। अब इन्होंने कहा, क्या कहा कि जो अभिधामूल जो है विवक्षितान्य परवाच्य है, ये बहु विषयतया यानी कि वो थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए हम उसको बाद में उसका निर्देश करेंगे, बाद में समझाएंगे। अभी किसके भेद बता रहे हैं? अविवक्षित वाच्यस्य।
अविवक्षित वाच्य यानी जो लक्षणामूला जो है उसके भेदों को बताते हैं। भेदौ आह। कौन कौन से भेद हैं? अर्थांतरम संक्रमिते वाच्येत्यंतम तिरस्कृते अविवक्षित वाच्योपि ध्वनिर्द्वैवृद्धि मृक्षति। अर्थांतरम संक्रमिते, पहला हो गया अर्थांतर संक्रमित, और वाच्येत्यंतम तिरस्कृते, वाच्यार्थ का अत्यंत तिरस्कृत होने के कारण अविवक्षित वाच्योपि ध्वनि द्वैवृद्ध्यम रिक्षति। जो अविवक्षित वाच्य यानी कि जो लक्षणामूला ध्वनि हम पढ़ रहे हैं वह भी दो प्रकार की होती है। अर्थांतर संक्रमितम, अब क्या होती है? अविवक्षित वाच्यो नाम, अभी बता रहे हैं कि अविवक्षित वाच्यो नाम ध्वनि अर्थांतर संक्रमित वाच्य और अत्यंत तिरस्कृत वाच्यश्च इति द्विविधा। अविवक्षित वाच्य जो ध्वनि होती है वह दो प्रकार की होती है, दो भेद होते हैं उसके। पहला अर्थांतर संक्रमितम और दूसरा अत्यंत तिरस्कृतम। यत्र स्वयं अनुपयुज्यमानः मुख्यार्थः स्वविशेष रूप अर्थांतरे परिणमति। जहाँ पर वाक्य में जहाँ पर स्वयं अनुपयुज्यमान जो मुख्यार्थ है वह अनुपयुक्त होता है, मुख्यार्थ जहाँ पर अनुपयुक्त होता है और अपने यानी खुद के जो मुख्यार्थ है खुद के सामान्य अर्थ से खुद के यानी कि स्वविशेष रूप, खुद के विशेष रूप को परिणत करता है, या खुद जो अर्थ है वाक्य का सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ में जहाँ पर परिणमित होता है, खुद के विशेष अर्थ को बताता है, वहाँ पर मुख्यार्थ से स्वविशेष रूप अर्थांतर संक्रमितत्वात् अर्थांतर संक्रमित वाच्यत्वम। वहाँ पर मुख्य अर्थ का स्वविशेष रूप अर्थांतर संक्रमित होने के कारण यानी कि सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ बताने के कारण अर्थांतर संक्रमित वाच्यत्वम उसको बोला गया है। उदाहरण दिया है, कदली कदली करवः करवः करिराज करः करिराज करः भुवनत्रितयेऽपि बिभर्ति तुलाम् इदमूरुयुगं न च मूरुदृशः। क्या मतलब है श्लोक का? कदली कदली करवः करवः, कदली का मतलब होता है केला, कदली ही है अर्थात दूसरा कदली का यहाँ पर क्या अर्थ हो गया? कदली ही है, बहुत ठंडा है, अत्यधिक ठंडा होता है। करवः, करवः किसको बोलते हैं? हमारे हाथ का जो अगला वाला आगे वाला भाग है जिसको हम हथेली बोलते हैं उसको करवः कहा जाता है। करव है अर्थात बहुत ही छोटा है। और करिराज करह, करिराज करह, हाथी की सूंड, हाथी की सूंड ही है अर्थात जो दूसरे का अर्थ क्या हुआ करिराज का? अर्थात अत्यंत कर्कश है। भुवनत्रतयेऽपि बिभर्ति तुलाम इदमूरुयुगम न च मूरुदृशः। अतः उस हरिण नयन की बिभर्ति क्या है? हाँ, अतः भुवनत्रयेऽपि बिभर्ति तुलाम इदमूरुयुगम न च मूरुदृशः। उस हरिण नयना की जो है ऊरुदृशः जो है उसकी हरिण नयना की ऊरु युगल जो है तीनों लोकों में, भुवनत्रयेऽपि तीनों लोकों में, भुवनत्रयेऽपि किसी भी वस्तु से सादृश्य नहीं रखता। तुला यानी कि सादृश्यताम, इदम इदम यानी कि उससे जो है कि तीनों लोग, भुवनत्रयेऽपि बिभर्ति इस प्रकार से जो सुंदर है कि उसकी शोभा या उसकी तुलना हम तीनों लोकों में किसी से नहीं कर सकते, किसी भी में, यानी कि वो तीनों लोकों में सबसे अत्यधिक सुंदर है। अत्र द्वितीय कदल्यादि शब्दाः पौनरुक्तभिः सामान्य कदल्यादि रूपे मुख्यार्थे बाधिता जाड्यादि गुण विशिष्ट कदल्यादि रूपम अर्थम बोधयन्ति। यहाँ पर जो काव्य में कदली कदली जो दूसरा कदली कहा गया है, दूसरा करभा कहा गया है, दूसरा करिराज कहा गया है, यह पौनरुक्त भी, पुनरुक्त यहाँ पर दोष ना हो इसलिए सामान्य कदली का जो अर्थ है उससे मुख्य अर्थ से बाधित होकर यहाँ पर जाड्यादि गुण विशिष्ट का अर्थ बताते हैं। जाड्य खरवत्व और कर्कशत्व गुणों का अतिशय यहाँ पर होने के कारण, अतिशय होने के कारण यहाँ पर व्यंग होने के कारण क्या हुआ? यहाँ पर व्यंग होने के कारण अर्थांतर संक्रमित वाच्यत्व हुआ। यत्र पुनः स्वार्थम सर्वथा परित्यज्य अर्थांतरे परिणमति, परित्यज्य अन्य अर्थांतरे परिणमति तत्र मुख्यार्थस्य अत्यंत तिरस्कृतवात् अत्यंत तिरस्कृत वाच्यत्वम। यथा, ये तो उन्होंने बता दिया कि इसका अर्थांतर संक्रमित का।
अब बता रहे हैं जहाँ पर क्या होता है, यत्र पुनः स्वार्थम सर्वथा परित्यज्य अन्य अर्थांतर, जिस वाक्य में शब्द अपने अर्थ को विशेष एवं विशेषण के रूप में भी सर्वथा परित्याग करके दूसरे अर्थ में परिणत होता है, वहाँ पर अत्यंत तिरस्कृत होने से अत्यंत तिरस्कृत वाच्यत्व होता है। जैसे उदाहरण क्या दिया, निश्वासांध इवादर्शश्चंद्रमाना प्रकाशते। निश्वासांध, निश्वास की यानी कि हमारा जो निश्वास निकलती हैं, सांस निश्वास, इसकी बाष्प से अंधे दर्पण की भांति चंद्रमा प्रकाशित नहीं होता। इवादर्शस चंद्रमाना प्रकाशते, निश्वासांध इवादर्शस चंद्रमाना प्रकाशते। अत्र अंध शब्दों मुख्यार्थ बाधित अप्रकाश रूपम अर्थम बोधयति। यहाँ पर जो अंध शब्द है वो क्या है, अंध शब्द मुख्यार्थ दृष्टि रहितत्व अर्थ में बाधित होकर के, क्योंकि अंधा कौन होगा, जिसकी आंखें होगी वही तो अंधा होगा, जिसकी आंखें ही नहीं हैं। जो यहाँ पर इन्होंने दर्पण को अंधा कहा है, तो दर्पण की तो आंखें नहीं होती, तो आंखें नहीं होने के कारण दृष्टि रहितत्व अर्थ में बाधित होकर के अंधत्व दृष्टि वालों में संभव नहीं है। अंधत्व दृष्टि वालों में ही संभव है, दर्पण जैसे निर्जीव पदार्थ में नहीं। इसलिए अप्रकाश रूप अर्थ का बोध कराता है। अप्रकाश का जो यहाँ पर है, अप्रकाश अतिशय व्यंग्य, इसलिए यहाँ पर जो अप्रकाश का अतिशय है यही व्यंग्य है। अंधत्व अप्रकाशत्वयोः सामान्य विशेष भावा अभावान्न अर्थांतर संक्रमित वाच्यत्व। यहाँ पर अर्थांतर संक्रमित वाच्यत्व नहीं है, अपितु अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ही है। यथा, और उदाहरण दे रहे हैं, भ्रम धार्मिक विश्वस्तः सश्वाद्यमारितस्तेन गोदा नदी कच्छ कुंजवासिना दृप्त सिंहेन। क्या उदाहरण दिया है, भ्रम धार्मिक विश्वस्तः, जैसा कि हे धार्मिक अब अस्वस्थ होकर भ्रमण करो। एक नायक और नायिका हैं, एक उद्यान में मिलने के लिए जाते हैं शाम को, लेकिन कोई पंडित जी, कोई धार्मिक व्यक्ति वहाँ पर शाम को आता है, तो वह उसको भेजने के लिए, मना करने के लिए एक युक्ति जो है नायिका की है, वह बोलती कि हे धार्मिक तुम यहाँ पर विश्वस्त होकर के भ्रमण करो। यहाँ पर जो एक स्वाद्यमारितस्तेन, यहाँ पर जो एक कुत्ता रहता था वह उस क्या बोलते हैं सिंह ने मार दिया है, दृप्त सिंह ने मार दिया है। सिंह कैसा है, दृप्त सिंह है। और जो गोदा नदी के कच्छ कुंज यानी कि गोदा नदी के किनारे निकटवर्ती लता गृह में रहने वाला जो उन्मत्त सिंह है, उसने उस श्वान को मार दिया है, इसलिए आप निश्चिंत होकर के भ्रमण करो। यह इस पद्य में क्या बताना चाह रहा है, अत्र भ्रम धार्मिक इत्यतः भ्रमण से विधि प्रकृते अनुपयुज्यमानतया भ्रमण निषेधे पर्यवस्यति। अब मना करना है उसको कि हाँ तुम मत आओ, ये उसको समझाने के लिए उसने ये बात बोली है। लेकिन अनुपयुज्यमानतया भ्रमण निषेधे, भ्रमण का यहाँ पर जो बोला जा रहा है वो क्या बोला जा रहा है कि तुम विश्वस्त होकर के भ्रमण करो। यहाँ पर भ्रमण की विधि बताई जा रही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो क्या है, यहाँ पर भ्रमण का निषेध करने के लिए यहाँ पर ये वाक्य बोला गया है। इसलिए भ्रमण निषेधे पर्यवस्यति इति विपरीत लक्षण शंका न कार्य, यहाँ पर विपरीत लक्षण की शंका नहीं करना चाहिए। यत्र खलु विधि निषेधौ उत्पत्स्यमानाद् एव निषेध विद्योः पर्यवस्यति तत्रैव तद अवसरः, जहाँ पर विधि निषेध और निषेध विधि का अवसर होता है वहीं पर हमें वह समझना चाहिए। यत्र पुनः प्रकरणादि पर्यालोचनेन विधि निषेधयोर निषेध विधि अवगम्यते तत्र ध्वनित्वमेव तदुक्तम, जहाँ पर प्रकरण आदि के पर्यालोचन से विधि निषेध अर्थ में एवं निषेध है वह विधि अर्थ में जाने जाते हैं, वहाँ तो अभिधा मूलक वस्तु ध्वनि ही है, जैसा कि कहा गया है। कौन सी है, अभिधा मूलक वस्तु ध्वनि। किस प्रकार से, तदुक्तम क्वचिद बाध्यतया ख्याति क्वचिद ख्यातस्य बाधनम पूर्वत्र लक्षणैव स्याद् उत्तरत्र अविधैव तु। क्या होता, क्वचिद बाध्यतया ख्याति, कहीं तो पहले अनुपयुक्त बने अर्थ की प्रतीति होती है। क्वचिद बाध्यतया ख्याति, अनुपयुक्त यानी कि जो अर्थ है वह उसका उपयुक्त अर्थ नहीं है, लेकिन उसकी फिर भी प्रतीति होती है। और कहीं पर ख्यातस्य बाधनम, कहीं तो पहले ही उपयुक्त बने अर्थ का बाधन होता है, जो उपयुक्त अर्थ है, ख्यात अर्थ है, उसी का बाधन करते हैं। पहली स्थिति में यानी कि जहाँ पर अनुपयुक्त बने अर्थ की प्रतीति होती है, पूर्वत्र लक्षणैव स्यात्, वहाँ पर लक्षणामूलक ध्वनि है। तो बाद की स्थिति में अभिधा मूलक ध्वनि ही समझना चाहिए। बाद की स्थिति का क्या मतलब है, यहाँ पर कहीं तो पहले ही उपयुक्त यानी जो ख्यात अर्थ है उसका बाधन जहाँ पर होगा वहाँ पर अभिधा मूला समझना चाहिए। उत्तरैव अविधैव तु।
अत्र आद्य मुख्यार्थस्य अर्थांतरे संक्रमणं प्रवेशः न तो तिरोभावः। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर मुख्य अर्थ का जो है अर्थांतर यानी दूसरे अर्थ में संक्रमण हो रहा है, ना कि तिरोभाव हो रहा है। इसलिए यहाँ पर अतएव अत्र जहत स्वार्थ अजहत स्वार्थ, यहाँ पर कौन सी होगी? अजहत स्वार्थ होगी। द्वितीय तो स्वार्थस्य अत्यंतम तिरस्कृतवात् जहत स्वार्थ, और दूसरे में यानी कि अभिधा मूला जो यहाँ पर कहा गया है उत्तर अभिधातु तत्र, जहाँ स्वार्थ का अत्यंत तिरस्कृत यानी खुद के जो अर्थ है, खुद के अर्थ का अत्यंत तिरस्कार करने के कारण यहाँ पर तिरस्कृतत्वात् जहत स्वार्था। तो अर्थांतर संक्रमित का दूसरा नाम यहाँ पर क्या बता दिया गया? अजहत स्वार्था लक्षणा। और अत्यंत जो स्वार्थस्य अत्यंतम यानी कि अत्यंत तिरस्कृत बात जो है उसको यहाँ पर जहत स्वार्था कहा गया है। आई बात समझ में? तो अर्थांतर संक्रमितम और अत्यंत तिरस्कृतत्वम, ये हमने दो भेद पढ़े यहाँ पर। किसके? ध्वनि काव्य के। ध्वनि काव्य के सबसे पहले दो भेद होते हैं, एक लक्षणामूला एक अभिधामूला। लक्षणामूला के अंतर्गत दो भेद हुए, अर्थांतर संक्रमितम और अत्यंत तिरस्कृत वाच्यत्वम। तो हमने ये दोनों भेद यहाँ पर पढ़ लिए हैं साथियों। इसके अगले वाले वीडियो में हम अभिधामूला जो भेद है एक और ध्वनि काव्य का, उस भेद को हम विस्तार से पढ़ेंगे। आशा करता हूँ मित्रों आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसको लाइक एवं शेयर अवश्य करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचें। धन्यवाद साथियों।